चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ कांग्रेस जबरदस्त राजनीतिक भंवर में है। घमासान थमने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा। जिस कांग्रेस को भाजपा से लोहा लेने की जरूरत थी, आज उस कांग्रेस को अपने ही पार्टी के असंतुष्ट नेताओं से दो दो हाथ करना पड़ रहा है। आज इसी क्रम में पार्टी प्रधान सुभाष चावला के बाद पार्टी के उपाध्यक्ष अनवार उल हक ने भी असंतुष्टों पर जोरदार हमला बोला है। अनवार उल हक ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल पर हो रहे असंतुष्टों के हमले का करारा जवाब देते हुए कहा कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। उपाध्यक्ष हक ने आक्रामक होते हुए कहा कि आप चंडू खाने की बात छोड़ दो, जिसे पड़ोसी नहीं जानता उस आस्तीन के सांप की बात ही क्या करें। उन्होंने कहा जो पवन कुमार बंसल पर सवाल खड़े कर रहे हैं उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिसकी आप बातें कर रहे हो उसे चिरकुट कहना भी ठीक नहीं। कांग्रेस नेता व पार्टी के उपाध्यक्ष अनवार उल हक ने एमसी चुनाव पर इस घमासान का क्या असर होगा यह भी बताया और कहा कि आस्तीन के सांपों को पार्टी से पहले ही निकाल देना चाहिए था। तो देखें पूरी रिपोर्ट। अनवार उल हक जी, आप उपाध्यक्ष हैं पार्टी के और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार पवन कुमार बंसल पर जिस तरह से हमलावर हैं कुछ असंतुष्ट और 133 लोगों की फौज आपके यहाँ पदाधिकारी के रूप में आ चुके हैं, बन चुके हैं और उसके बाद भी उनकी ओर से चुप्पी है। आखिर क्या उनकी मौन स्वीकृति है? जो हमला हो रहा है वो ठीक हो रहा है? क्यों नहीं आखिरकार बचाव में उतर पा रहे हैं या उनके पक्ष में क्यों नहीं पक्ष दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है और जो कुछ बोल रहे हैं उसकी स्थिति वो नहीं है जो आज वो कर रहे हैं? मधुकर जी, मैं आपको बताना चाहते हो जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उनकी चंडीगढ़ शहर के अंदर पॉलिटिकल लीडर तो छोड़ दीजिए, जो आज हमें सुनने में आया और मैं 2009 से पॉलिटिक्स के अंदर हूं, जिन लोगों ने कांग्रेस ने इतना बड़ा उन्हें पद दिया है, पद देने के बाद में हमारे श्री पवन कुमार बंसल जी ने उनको कॉरपोरेशन का टिकट दिया, वो टिकट लेके अपनी बीवी को तक के ना जिता पाए। और एक दूसरे जो मेरा नाम अभी से सुनने में आ रहा है, एक मिस्टर कोई भरद्वाज है, भरद्वाज जी ने कहा जाता ये चीज़ें कहीं उनको कॉरपोरेशन में टिकट दिया गया, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, लेकिन आज तो भरद्वाज इस काबिल हो गए हैं कि उनको कांग्रेस का कार्यकर्ता तो छोड़ दो, उनको कहा जाता कांग्रेस के दरवाजे के बाहर भी खड़े होने के काबिल नहीं है। आज अगर उनको शहर वाले या कुछ पॉलिटिकल लोग जानते हैं, जो पॉलिटिकल लोग जानते हैं वो कांग्रेस ने उनको इज्जत दी थी, उनके बारे में जो लोग बताते हैं, जो हमें मालूम है, जिस सेक्टर में वो 48 सेक्टर में फ्लैटों में रहते हैं उनको अड़ोसी पड़ोसी नहीं जानता है। और हमारे पवन कुमार बंसल जी एक चंडीगढ़ के तो लीडर हैं ही हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं। और एक हमारे गांव में मधुकर जी कहावत होती है कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। और इतने बड़े सीनियर लीडर पवन कुमार बंसल जी को ऐसे छोटी छोटी बातों से और ये छोटी छोटी टीआरपी हासिल करने से उनकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और कांग्रेस में भी ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। उनको बाहर का दरवाज़ा जो कल दिखाया गया है, मेरे हिसाब से पहले सबसे पहले उनको बाहर का दरवाज़ा दिखा देना चाहिए था। अनवार जी, आपने जैसे इस तरह की बातें की है, आपको नहीं लगता है कि 133 लोगों की फौज पदाधिकारी के रूप में है कांग्रेस में? जिस तरह से हम देखते हैं कि भाजपा में अगर एक बात चलती है तो नीचे तक उसके प्रतिकार में लोग आ जाते हैं, पक्ष रखने में चले जाते हैं, उसके विरोध में आ जाते हैं। क्या पवन कुमार बंसल पे इस तरह से हमला हो रहा है और 133 पदाधिकारी में से किसी का एक शब्द जो है उनके पक्ष में नहीं आया? मधुकर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस इंसान के बारे में आप बोल रहे हैं उस इंसान को इस शहर के लोग, दो चार लोग जो जानते हैं, वो क्या कहते हैं कि वो एक केबल ऑपरेटर था, एक घरों के अंदर केबल लगाता था। केबल लगाने के बाद में पार्टी को एक ज़रूरत होती, एक पार्टी के अंदर वो कार्यकर्ता बना था। मुझे तो नहीं लगता है कि श्री पवन कुमार बंसल जो हमारे कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े पदाधिकारी, इतने हिंदुस्तान के सीनियर लीडर हैं, ऐसे कहा जाता है एक केबल ऑपरेटर को उनको जवाब देना मेरे हिसाब से मेरे को भी नहीं मुनासिब है। वो तो बहुत बड़े हमारे लीडर हैं। जो उनके असंतुष्ट हैं, आपकी पार्टी में जो असंतुष्ट लोग हैं, आखिर कारण क्या है असंतुष्ट होने का? देखिए, कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है और इस शहर के अंदर
जब भी पार्लियामेंट के ये 2 इलेक्शन हुए, आप लोगों से बातों का पता चलता है। यहां पवन कुमार बंसल वर्सेस मोदी इलेक्शन था, और पवन कुमार बंसल ने जो यहां इलेक्शन अपनी हिम्मत और ताकत के ऊपर जीता है या जीत तक पहुंचे, वो पवन कुमार बंसल और श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में इलेक्शन था। और बीजेपी की अगर बात कहें तो कल मैं सुन रहा था, एक बीजेपी के कहीं प्रवक्ता थे, वो बोल रहे थे 133 लोगों की टीम है, ये टीम हो सकता वहां भी ना हाजिर हो। मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, छोटा सा वर्कर हूं। अगर मैं खुद अकेले चाहूंगा तो 2000 आदमी 2 घंटे में इकट्ठा कर दूंगा। कांग्रेस पार्टी आज चंडीगढ़ के अंदर जो लोग कहते थे कि एक छोटी कार्यकारिणी है, एक समंदर की जैसी कार्यकारिणी पवन कुमार बंसल ने चंडीगढ़ के अंदर सुभाष चावला जी की अध्यक्षता में मधुकर जी तैयार कर दी है। ये उसी का विरोध है। और ऐसे लोगों को जिनके बारे में कहा जाता ना शहर जानता हो, न उनके सेक्टर के लोग जानते हो, न गली कूचे वाले जानते हो, वो सिर्फ अपनी टीआरपी और फजूल की बातें करके, जैसे एक हमारे गांव में यूपी बिहार में मधुकर जी बड़ी अच्छी सी बात होती है कि भाई गांव में एक पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है। कौन डिस्कस कर रहा है? जैसे वहां 4 चंडू खाने के बैठ गए लोग, उन्होंने घर में बैठ के डिस्कस कर लिया, मधुकर जी को से बात कर ली, कहीं किसी से बात कर ली। वो चंडू खाने तो छोड़ दो, वो तो हमारे हिसाब से उनको चिरकुट भी कहना बहुत बड़ी बात होगी। वो चिरकुट है और चिरकुट रहेंगे। आपकी हम इस बात को मान लेते हैं कि वो क्या है और कैसे हैं जो आपने कहा। दूसरी बात है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान चल रहा है, इसका नगर निगम चुनाव जो दिसंबर में होने वाला है, क्या उस पर उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा? मधुकर जी, श्री पवन कुमार बंसल जी हमारे सीनियर लीडर हैं, सुभाष चावला जी हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारी 133 लोगों की कार्यकारिणी बनी है, सबसे बड़ी बनी है। इसमें चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे लेडी हो, सबको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। और हमें ये यकीन है कि पवन कुमार बंसल की सरपरस्ती में जो इस साल चुनाव होने वाला है, 35 की 35 सीटें कांग्रेस जीतेगी। ये बीजेपी की बौखलाहट है। और जो ये लोग बोल रहे हैं कभी इलेक्शन तो जीत ना सके, ना मुझे लगता कभी वो जनरल सेक्रेटरी रहे, उन लोगों को कांग्रेस ने बहुत कुछ अपने गांव में दिया है। जिनकी घर के अंदर अपनी राजनीति नहीं चलती है तो वो हमारे सीनियर लीडरों के बारे में बोलेंगे। उनको अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना चाहिए और सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को कांग्रेस में रहना तो छोड़ दो, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कुछ लोग और आवाज़ उठा रहे हैं जो नेताजी के रूप में नाम ले रहे हैं, वही लोग। क्या ऐसे लोगों को चुन चुन करके निकाला जाएगा पार्टी से ताकि पार्टी को नुकसान ना हो? हमारी कांग्रेस के अंदर जो टीम बनी है, हमारे जो पवन कुमार बंसल जी हैं, हमारे लीडर हैं, सुभाष चावला जी जो हमारे प्रधान हैं, आज तक मधुकर जी मेरी पार्टी के अंदर जब से हमने कांग्रेस ज्वाइन की है, आज हमें 3 साल हो रहे हैं, हमने 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े हैं, हमारी बीवी बसपा से काउंसलर रही हैं। अगर हमने कांग्रेस ज्वाइन की है तो सिर्फ श्री पवन कुमार बंसल जी की वजह से, और कांग्रेस का कार्यकर्ता बनना चाहता था। और एक ये भी मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हीरो का बच्चा, जो लोग हमारे यूथ लीडर मनीष बंसल के बारे में जिक्र करते हैं, एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, एक हकीम का लड़का हकीम बनता है, एक हीरो का लड़का हीरो बनता है, और एक लीडर का लड़का लीडर बनेगा। आज मनीष बंसल जी की चंडीगढ़ शहर के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, माओ के अंदर और यूथ के अंदर इतने वो पॉपुलर हैं कि अगर 10-10 कहीं फंक्शन होते हैं तो 10-10 जगह उनको पब्लिक बुला के लेके आती है। और जो ये लोग चंडू खाने की बातें करते हैं, वो ये चंडू खाने की बातें बंद करें और अपने घर को देखें और अपने घर को चलाएं। और आज के टाइम में अगर केबल का काम बंद हो गया है, केबल ऑपरेटर से दूसरी चीज़ों के ऑपरेटिंग के ऊपर ना जाएं। ये हमारे कांग्रेस के अंदर खुद पार्टी के आस्तीन के सांप थे, इनको पहले ही यहां से निकालना चाहिए था और इनको भगाना चाहिए था। और ये कुछ एजेंटों के, जो हमारे कुछ ऐसे कहा जाता है पार्टियों के एजेंट हैं,
जिनकी वो कठपुतली बने हुए उनके इशारों के ऊपर चल रहे हैं, उनको चलना नहीं चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिसको आप आस्तीन का सांप कहते हैं या असंतुष्ट कहते हैं, उनको मैसेज क्या देंगे आप? उनको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि वो हमारी बात को तरजीह ना दें, लेकिन ज़रूर सुने कि उनको कांग्रेस पार्टी में अगर कार्यकर्ता बनाया गया, कार्यकर्ता बना के कांग्रेस पार्टी ने और श्री पवन कुमार बंसल जी ने अगर उनको कॉरपोरेशन का इलेक्शन दिया, वो ना अपनी बीवी को जिता सके और ना वो भरद्वाज जी अपनी जमानत बचा सके, तो उनको अपने घर में सुकून से बैठना चाहिए। बीजेपी के लोगों को उनको एजेंट नहीं बनना चाहिए और एजेंट वाला काम नहीं करना चाहिए। तो अनवर साहब, आपसे बात हुई, आपने बात करी खुल करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीएनई से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर जी। तो यह थी संवाददाता राज सिंह की प्रस्तुति। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।